ईरानी सदर के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई के जख्मी होने के इजरायली दावे की तरदीद कर दी। कहते हैं कि ख़ामनेई महफूज और खैरियत से हैं। एक इजरायली अहदेदार ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुज्तबा ख़ामनेई के जख्मी होने का दावा किया था। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। सदर पज़ेश्कियान की फ़ोन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम को संगीन खतरात हो सकते हैं। अमरीका ने आबनाए हुर्मज़ में माइंस बिछाने वाली 16 कश्तियों को तबाह करने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान ने माइंस बिछाने की कोशिश की तो मजीद कार्रवाइयां करेंगे। इससे पहले ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मज़ में माइंस बिछाने की रिपोर्ट नहीं थी। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में माइंस बिछाई हैं तो फौरन हटा दे, ऐसा ना किया तो ऐसे नताइज भुगतना होंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि ईरान आबनाए हुर्मज़ में सुरंगें बिछा रहा है। आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले अमरीकी या उसके इत्तेहादियों के फौजी जहाजों को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब की बहरिया के सरबराह अली रजा तंगेसरी ने खबरदार कर दिया। आबनाए हुर्मज़ से किसी तेल बरदार जहाज के अमरीकी फौजी हिफाजत में गुजरने का दावा मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। ईरान का ऑपरेशन वादर सादिक 4 के हमलों के 37वीं लहर ताकतवर मिसाइलों से अमरीकी इजरायली अहदाफ पर हमलों का दावा। 3 घंटे से जायद मुसलसल जदीद मिसाइल हमले। इराकी शहर अरबेल बहरीन में अमरीकी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइल के शहर तल अबीब में फौजी मराकज एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले। बिनगोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारत खाने के लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर ईरानी ड्रोन हमला। पेंटागन की 10 रोजा जंग में 140 अमरीकी फौजियों की जख्मी होने की तस्दीक। सलामती और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात का हक रखते हैं। सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के बारे में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का वर्चुअल इजलास। काबीना ने सऊदी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की आला सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा कि दिफ़ाई निज़ाम से तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशों को कामयाबी से नाकारा बनाया। जैसी करनी वैसी भरनी। इजराइल की वज़ारत इंसाफ के पार्डन डिपार्टमेंट ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन केसेस में सदारती माफी देने की सिफारिश न करने का फैसला कर लिया। पार्डन डिपार्टमेंट ने अपनी राय में कहा है कि वज़ीर आज़म की माफी की दरखास्त कानूनी तकाज़ों पर पूरी नहीं उतरती, इसलिए माफी देना मुश्किल होगा। वज़ारत इंसाफ ने अपनी राय इजरायली सदर को भिजवा दी। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की खबरें। आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल $91 फी बैरल से मुतजावज़। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल की सतह पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर की जंग जल्द खत्म होने के बयान के बाद खाम तेल की कीमतें गिर गई थीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मौजूदा माली साल के लिए नजरसानी शुदा माशी और मालियाती फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय का इम्कान। फ्रेमवर्क के तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों का हदफ कम करके जून 2026 तक 134.5 खरब रुपए कर दिया जाएगा। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदे तक पहुंचने के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। काने पार्लियामेंट की 70% सरकारी गाड़ियां बंद रखी जाएंगी। अरकान की 2 माह की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 25% कटौती की जाएगी। पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में किफायत शुमारी मुहिम के तहत नया हुक्मनामा जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरान या 3 लाख रुपए से जायद तनख्वाह लेने वालों के 2 दिन की तनख्वाहें कौमी खजाने में जमा करवाई जाएंगी। इजाफी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ पाक अफवाज का अफगानिस्तान में ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर योब सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट नंबर 2 और 3 को निशाना बनाया। ऑपरेशन में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 641 हो गई। 855 जख्मी हैं। 243 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को संगीन खतरात लाहक। शहरी अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से का सफर ना करें। अफगानिस्तान के लिए अमरीका का सफरी इंतबाह। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने अफगानिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन करार दे दिया। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने भी मार्को रूबियो के मौक़िफ़ की तायद कर दी। चव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 19 मार्च को तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास से मुताल्लिका शहरों में मुनक़िद किए जाएंगे। स्पार्को ने ईद उल फित्र 21 मार्च बरोज हफ्ते को होने की पेशगोई कर दी। स्पार्को के मुताबिक शव्वाल 1447 हिजरी का नया चांद 19 मार्च 2026 को सुबह 6:23 पर
پیدا ہوگا۔ 19 مارچ کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے 41 منٹ ہوگی۔ 19 مارچ کی شام شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں۔ اور پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ون ڈے میں شکست۔ 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن بری طرح فلاپ، پوری ٹیم 114 رنز پر چلتی بنی۔ بنگلہ دیشی بالرز نے پاکستان کی بیٹنگ لائن کی کمر توڑ دی۔